की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तहसीलदार हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तहसीलदार बाबूराम निशेरा। तहसीलदार बाबूराम जी के पास में खुद गई सर, मेरा पर्सनली मैटर था। उन्होंने कम से कम मुझे 20 चक्कर लगवाए। एक कागज पे साइन करके फिर बोलते हैं मैडम जी मैंने दूसरे कागज पे कहाँ करने। हेडमास्टर को टीचर ने बताना होता है या किसी बच्चे ने बताना होता है कि कहाँ साइन करना है। और इन्होंने इतना मेरे को चक्कर लगाए। फिर दूसरी बार मुझे बोलते हैं मैडम मैं इतना ईमानदार आदमी हूँ क्योंकि मैं किसी को इधर बार बार नहीं आने देता हूँ। मेरा पर्सनली मैटर है सर। मैं कम से कम 15 बार जा चुकी हूँ उनके पास। नायब तहसीलदार जो नरेश कुमार थे वो वेरी नाइस थे, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है और गुंडेगर्दियों को इधर ही रखा दिया गया है। तमाम लोगों से पूछा जाए, इसके खिलाफ सिक्योरिटी छोड़ी जाए और सिक्योरिटी के जरिए पता लगाया जाए कि ये कितना मतलब गलत काम करता है और करप्शन करता है और लोगों का खून चूसता है। इसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं मीडिया के जरिए जनाब डीसी साहब, एसपी साहब, एडीसी साहब से ये गुजारिश करता हूं और खास करके चौकी पुलिस चौकी अफसर लंबेड़ी से भी गुजारिश करता हूं कि जब भी हम यहाँ क्रैशर पर जाते हैं, क्रैशर वाले हमारे लोगों को थ्रेट देते हैं, मारने की धमकी देते हैं और ये बात कहते हैं कि हमको आपको गांव से निकाल देंगे। जो भी जाता है वहां लड़ाई करते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि हम मेरी पंचायत है, मैं पंचायत का सरपंच हूँ और मेरे होते हुए मेरी जो पंचायत के लोग हैं उनको ये मारने की धमकी देते हैं, गाँव से बाहर निकालने की धमकी देते हैं कि आप वहाँ खड़े रहे, मैं आऊंगा और आप इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं देता और चोरी से आ जाता है और अपनी जेब कर से इनसे पैसे खाकर चले जाता है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। उसके बाद इन्होंने लुक प्लांट लगाना शुरू कर दिया और हमने 25/7 को जनाब एडिशनल डीसी साहब नौशहरा अपील की और के ये लुक प्लांट या सरकारी जमीन पर नहीं लगना चाहिए, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है। एडिशनल डीसी साहब ने जनाब तहसीलदार लंबेड़ी को तैनात किया कि वो जाकर मौके पर इनको पाबंद करे और इलाके की निशानदेही करे। लेकिन तहसीलदार नौशहरा ने हमारी बात ही नहीं सुनी और हम तहसीलदार नौशहरा का लंबेड़ी का इंतजार करते रहे और वो चोरी छुपे आकर इनके अंदर मकान में बढ़ गया और पता नहीं कितने पैसे लिए, क्या किया। और हमने उनको फोन किया, वो बोलता है मैं आ रहा हूँ। और दोबारा जब मौके पर गए तो वहाँ बोला वो मैं निशानदेही कर रहा हूँ, लेकिन कोई निशानदेही नहीं कर रहा था। और जब हम गए तो उनके कमरों से निकले और बाद में उसने ये बोला कि मैं निशानदेही करूँगा, तो पाबंद कोई नहीं किया। उसके बाद हमने एडिशनल डीसी को तहसीलदार के लंबेड़ी के खिलाफ, नायब तहसीलदार के खिलाफ शिकायत की और एडिशनल तहसीलदार साहब डीसी साहब 30/7 को मौके पर आए और उन्होंने खुद देखकर तहसीलदार के साथ, चौकी अफसर लंबेड़ी के साथ आकर उस जगह का मुआयना किया और कहा कि यहाँ दाल में कुछ काला है, मैं खुद इसकी इंक्वायरी करूंगा, निशानदेही करूंगा। और उसने मौके पर तहसीलदार नौशहरा को तैनात किया कि आपने यहाँ निशानदेही करके मुझे रिपोर्ट देनी है, यहाँ कुछ खराबी है। तहसीलदार नौशहरा 30 तारीख को उन्होंने हुक्म दिया पंचायत के सामने, सरपंच के सामने, लोगों के सामने, और 7 तारीख तक कोई तहसीलदार नौशहरा ने यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बावजूद फिर हमने एडिशनल डीसी साहब को और चौकी अफसर लंबेड़ी को लिखकर 8 तारीख को 8/8 को ये PMGY रोड बंद किया। और जब वो तहसीलदार उस वक्त मौके पर आया और उसने उसी तहसीलदार के नाम दोबारा ऑर्डर किया जिसके खिलाफ हमने नायब तहसीलदार लंबेड़ी के खिलाफ शिकायत की थी कि ये मिली भगत से पैसे खा गया उनसे और क्रशर वालों की मदद करता है, और उसी से दोबारा निशानदेही कराई। इन चल रही है, कहाँ पे चल रही है? कहाँ भी दरिया में चलते हैं, रोक जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो बजरी वगैरह निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, दरिया में जाकर खड्डे डाल, देखो पूरे खड्डे डाले, इधर आते हैं अफसर रोक जाते हैं, दूसरी तरफ आते हैं तो वो उनको बोल देते हैं निकालो। इसलिए कितने बार हमने बोला कोई नहीं। अब मेरा नाम नरेश शर्मा है, मैं यहाँ नाला बगनौती में रहता हूँ। परेशानी ये है कि पिछले 6 साल से यहाँ पे 2 क्रशर्स हैं जिनकी इलीगल माइनिंग चल रही है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होने का मतलब ये है कि इस वक्त की बात करें, पिछले 6 महीनों से कोई भी लाइसेंस ही नहीं है कि जिसको यहाँ पे रॉयल्टी का ठेका मिला हो
जो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू जमा करवा रहा हो। और जो SRO 302 और SRO 105 है वो ये कहते हैं कि क्रशर वाले 1 किलो भी दरिया का मटेरियल, 1 किलोग्राम दरिया का मटेरियल भी विदाउट किसी लाइसेंसी को, जिसको गवर्नमेंट ने वहाँ से माल इनको देने की परमिशन दी हो गवर्नमेंट ने, उसके बगैर ये 1 किलो वहाँ से मलबा नहीं निकाल सकते। और जो 1 किलो वो मलबा निकालेंगे, उस 1 किलो की जो मटेरियल फिनिश्ड बनेगा वो किस जगह पे जा रहा है, उसका चलान कौन सी लोकेशन पे गया है, और उस मटेरियल को लेने का चलान वो दोनों हर महीने इनको डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर के पास जमा करवाना होता है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने से अगर गवर्नमेंट ने कोई ठेका ही नहीं दिया हुआ है, कोई मटेरियल उठाने की कोई परमिशन ही नहीं है, तो यहाँ पे JCB, पोकलैंड और इतनी मशीनें लगा के कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत के बगैर ये काम चल रहा है। यहाँ पे मैंने 2-3 दिन पहले SHO नौशहरा को फ़ोन किया, उनकी गाड़ी आई, इनका जो पोकलैंड था समता स्टोन क्रशर का बिल्कुल डगवेल से 10 मीटर नीचे दरिया में खुदाई कर रहा था। इन्हीं के बंदे यहाँ बैठे होते हैं, इन्हीं के बंदे जैसे ही पुलिस वहाँ से चलती है वो फ़ोन कर देते हैं, वो गाड़ियाँ लेके भाग जाते हैं। उससे 2 दिन पहले मुझे लगता है बहुत बड़े अफसर, कोई SSP थे शायद रजौरी से या ASP नौशहरा थे, वो खुद अकेले आए गाड़ी लेके, उन्होंने छापा मारा, उन्होंने मौके पे इनकी गाड़ियां पकड़ी, उनको सीज किया। लेकिन 10 मिनट होते हैं कि यहाँ से पुलिस जाती है, 10 मिनट के बाद पूरे 24 घंटे ये यहाँ पे खुदाई करते रहते हैं। बाकी जहाँ तक वो लुक प्लांट की बात है, जो उसका हम यहाँ पे जिक्र ही नहीं करेंगे क्योंकि वो अब मामला कोर्ट में है, वो मैंने स्टे करवा दिया हुआ है। उसको स्टे करवाने का भी यही था कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनका साथ दे रही थी, और इस बात से तंग होके तो हमने जाके तो उसको स्टे करवाया। और दूसरी बात, यहाँ पे ये जो एक नीचे और क्रशर है, जय भारत स्टोन क्रशर, उनकी इस वक्त इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। उनका एक क्रशर आगे ही चल रहा है विदाउट परमिशन, विदाउट किसी एडमिनिस्ट्रेशन। किसने उनको परमिशन दी है कि वो नया क्रशर लगा रहे हैं, और हजारों बैग सीमेंट लगा के उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उसका। हम लोगों ने DC साहब के पास एक वकील के थ्रू पिटीशन डाली थी कि इनको रोका जाए, वहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि उसका भी कोर्ट से स्टे लें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी। और यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो क्रशर्स हैं, इन क्रशर्स के ऊपर एक ट्रॉली बजरी अगर अंदर स्टोर हो, या एक ट्रॉली लोड जो रॉ मटेरियल है दरिया का वो स्टोर हो, वो भी क्राइम है। और यहाँ पे 1 लाख टन मटेरियल यहाँ पे इस वक्त इन्होंने फिनिश्ड रखा हुआ है, और बिल्कुल इलीगल है। और पुलिस रोज आती है और इतने बड़े बड़े ढेर देख के तो उनको नहीं समझ आती है कि ये इलीगल है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हजारों, कितनी 100 कनाल से ज्यादा इन्होंने सरकारी जमीन एनक्रोच की हुई है। वहाँ पे तहसीलदार आते हैं, पुलिस आती है, वो एनक्रोचमेंट क्यों नहीं हटवा रहे? क्रशर एक बाउंड्री के अंदर होता है, उसकी दीवारें होती हैं, उससे अगर 1 लीटर पानी भी बाहर नहीं निकल सकता। और इन्होंने क्या हालत बनाई हुई है पूरे इलाके की।